Hello students, now we are going to start exercise 2.5 from your NCERT textbook. देखो बच्चों पहला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहे हैं यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जैसा कि देख रहे हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, आगे के दो क्वेश्चन है एक तरह का है और आगे के लास्ट के दो क्वेश्चन है वो डिफरेंट फार्मूले बेस्ड है। पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चन का फार्मूला बता दूं। जैसे मान लो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है ऐसे समझो। पहले x इस ब्रैकेट में जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, देन प्लस से जाएगा, देन प्लस से जो है फिर फर्दर x प्लस बी से मल्टीप्लाई करेगा। अब जरा ब्रैकेट को ओपन करो तो x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर और x इंटू बी बी एक्स हो जाएगा। सिमिलरली प्लस ए इंटू एक्स ए एक्स हो जाएगा और प्लस ए इंटू बी ए बी हो जाएगा। तो कैसे करते हैं फिर समझा दे रहे हैं। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, पर इस फार्मूले को समझो, आप इस प्रोसेस को समझिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल मेथड ये है x मल्टीप्लाई करेगा x प्लस बी, देन प्लस ए मल्टीप्लाई करेगा x प्लस बी। अब ब्रैकेट को खोल दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, जबकि x इंटू प्लस बी इट गिव्स बी एक्स। ऐसे ही प्लस ए इंटू एक्स देगा प्लस ए एक्स, अब प्लस ए इंटू प्लस बी इट गिव्स प्लस ए बी होगा। अब देखो बच्चों इन दोनों में ना x कॉमन है, ये होगा, सॉरी x कॉमन मत लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, फिर यही आ जाएगा। अब करना क्या, x स्क्वायर रहने दो, अब प्लस ए बी दोनों सेम है। अब देखो बस मिडिल जो बीच से जो 2 टर्म है ना इन दोनों बस कॉमन दो, बी एक्स प्लस एक्स क्या कॉमन है, देखो x कॉमन है तो आप इसको ऐसे लिखो b प्लस ए इंटू एक्स, या हम ऐसे कहें एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए चाहे ए प्लस बी बात एक ही होता है। इस तरह से बेटा एक फार्मूला बन गया, इसको फार्मूला की तरह लर्न कर सकते हो। कैसे, अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है तो आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी को करते हैं आइडेंटिटी सुटेबल आइडेंटिटी फार्मूला, ठीक है ना। इसके लिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी प्रोडक्ट के लिए सुटेबल आइडेंटिटी फार्मूला है, ठीक है। तो देखो हमारा पहला सवाल है, हम इस पहले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, ये x प्लस 10। देखो यहाँ पे रफ कर लो, ऐसे समझो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो x अपनी जगह पे है, यहाँ पे a क्या है 4 है और b क्या है 10 है। तो जैसा कि अभी फार्मूला पढ़े थे ना x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो आप इसको ऐसे लिखो इक्वल टू, इसी फार्मूले का यूज करो। देखो x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी मतलब क्या है 4 प्लस 10 इंटू एक्स और प्लस ए बी मतलब होता है 4 इंटू 10, या एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14 होता है, 14x प्लस 40 हो जाएगा। यही हमारा क्या है सॉल्यूशन है। बेटा एक बात और है, इस फार्मूले को एक बार लिख सकते हो, जैसे एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको ऐसे लिखना, सिंस वी नो दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले हम इसके लिए फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये पहले लिख लेंगे। अब कहेंगे यहाँ पे a क्या है बच्चों, a जो है 4 है, b जो है 10 है, इसलिए हम कह सकते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10, या और सिंप्लीफाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे करोगे तो आइडेंटिटी सुटेबल आइडेंटिटी फार्मूला का यूज करोगे। पहले हम फार्मूला लिख देंगे और उस फार्मूला से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जहाँ देखो a की जगह पे क्या है 4 है, b की जगह पे 10 है, और पुट कर देंगे a और b की वैल्यू, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। मैंने यहाँ भी क्या यहाँ कर दिया, मतलब इसको ऐसे लिखोगे। सेकंड देखो यहाँ कर रहे हैं, सेकंड x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अब कहोगे कि ये दोनों डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस a के जगह पे 8 है, b के जगह पे माइनस 10 है, यही फार्मूला लगाओगे। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हियर a इक्वल टू क्या है बेटा 8 है और b इक्वल टू क्या है माइनस 10 है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, देयरफॉर x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू होगा, देखो x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a 8 है, हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे हैं, प्लस b यहाँ पे माइनस 10 है इंटू एक्स, अब प्लस ए बी
मतलब 8 इंटू -10। अब जरा और सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा ये हो जाएगा 8 - 10 ऑफ एक्स, और ये -80 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर 8 में से 10 जाएगा -2 होगा, तो प्लस ऑफ -2 इंटू एक्स -80। जैसा कि आपको पता है प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा, ये -2 है, ठीक है ना। तो अब फर्दर क्या होगा, एक्स स्क्वायर -2x -80, यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब फार्मूला इसको लिख लीजिएगा, फिर बताइएगा यहाँ ए क्या है बी क्या है। इस तरह से यहाँ आगे का 2 क्वेश्चन इस फार्मूले से हो गया, ठीक है बच्चों। अब ऐसा नहीं कि ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसका हम डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिएगा। देखो थर्ड क्वेश्चन, उसका एक फार्मूला आता है, मैंने बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने पढ़ा था क्लास 8 में भी। एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। फार्मूला होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। आइए थर्ड पे देखते हैं, इसी फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। देखो ये 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 4, 3x माइनस, एक मिनट बेटा, ये बिल्कुल ये अलग है, इस फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ +4 है, यहाँ -5, इट मीन हम लोग पुराना फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखो अगर देखो क्या दिक्कत है, यहाँ पे +4 है, यहाँ -5 है, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे फार्मूला, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या होता है फार्मूला, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, यही यूज करने वाले हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ जो x है ना, तो x रिप्लेस हो गया 3x में, यानी और a जो है रिप्लेस हो गया 4 में। जैसे इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, क्या है फार्मूला, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू है x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स अब प्लस ए बी है। यहाँ पे x का मतलब क्या है, 3x है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, सीधे हम इक्वल टू का साइन लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x का स्क्वायर हमारे लिए x 3x है, प्लस a प्लस b, हमारे लिए जो a है वो 4 है, प्लस अब b जो है -5 है, इंटू x। अब हमारे लिए जो x है बेटा वो 3x जैसा है, x नहीं बल्कि 3x है, प्लस ab, हमारे लिए a जो है 4 है और b जो है -5 है। देखो हमको ना आइडेंटिटी फार्मूला यूज करके लगाना है, नहीं तो हम डायरेक्ट ना सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करते तो भी हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन चाहते हैं फार्मूला क्या है, कुछ यही फार्मूला है। अगर आपका ये जो प्रोडक्ट यानी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इस फॉर्मेट में है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो आप यही फार्मूला यूज करोगे। क्या करोगे, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। और सिंप्लीफाई करो, 3x का होल स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर। बेटा देखो 4 में से 5 जाएगा ना, ये 4 - 5 का ध्यान देना, और 4 - 5 -1 होता है, इंटू 3x हो जाएगा। इधर देखो 4 इंटू -5 गिव्स -20, इसको और सिंप्लीफाई करो, 9x स्क्वायर, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और 1 इंटू 3x हो जाएगा, और लास्ट में -20 होता है। यही हमारा क्या बेटा आंसर है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप फार्मूला देख लेना। मुझे पहले लगा ना कि इट इज द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ +4 है, यहाँ -5 है। अगर यहाँ +4 होता और -4 होता तो बड़े आसानी से मैं लिख सकता था 3x का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर आता है 9x स्क्वायर -16, जो कि ऐसा नहीं है। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है ना इस वाले फॉर्मेट का है, देख लो फोर्थ क्वेश्चन इस फॉर्मेट का है। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर -3/2, ये हो जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर अब -3/2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब देखो बेटा, ये सपोज करो ये a है, ये b है, और ये a है, ये -b होगा। जैसे a माइनस बी a प्लस बी, यानी फार्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इट इज आल्सो रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बताओ y स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, y टू द पावर 4, और 3/2 का होल स्क्वायर होता है -9/4। इससे ज्यादा आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक बच्चों। अच्छा बच्चों, अभी जो हम थर्ड क्वेश्चन लगाए थे, जरा एक क्वेश्चन अलग से समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो अगर ये 3x + 4 होता और यहाँ पे 3x - 4 होता, तब इसका प्रोडक्ट कैसे निकालते।
तो मुझे एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये हम जानते हैं ये फार्मूला किसका है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे अब 3x का होल स्क्वायर अब माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूशन 9 का x का स्क्वायर अब माइनस 16, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस हम जब सॉल्व कर रहे थे तो हम यही समझ रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से आप सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके आप जो है सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बच्चों जरा देखो पहला क्वेश्चन है 103 इंटू 107, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। अगर इस रूल को भूल जाओ, इंस्ट्रक्शन जो दिया है तो ये क्लास सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स है। आपको मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन आपको ना फार्मूला यूज करते हुए करना है। तो देखो कैसे करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप समान तरीके से मल्टीप्लाई कर दो आंसर ला दो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने किसी आइडेंटिटी फार्मूला का इस्तेमाल नहीं किया। देखो कैसे 103 यानी 103 गुणे 107, इसको आप ऐसे लिखने का प्रयास करो 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। बेटा अभी एक फार्मूला बताए थे, जरा मैं फार्मूला याद दिला दूं आपको। फार्मूला लिख सकते हो कि क्या था फार्मूला, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं 103 गुणे 107 जो कि है 100 प्लस 3 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। अब हमारे लिए x 100 है, a 3 है और b 7 है। तो बताओ, जिसे मैं फिर समझा दूं, x हमारे लिए 100 है, a हमारा 3 है, b हमारा 7 है। अब इसी में इंप्लीमेंट कर दो आप x का स्क्वायर यानी 100 का होल पावर 2 प्लस a प्लस ब्रैकेट में a प्लस b, a हमारा 3 और 7 है, 3 प्लस 7 इंटू और x हमारा क्या बेटा 100 है, अब प्लस ए बी अर्थात 3 इंटू 7। देखो 100 का स्क्वायर 10,000 होगा ना, यानी एक के आगे 4 जीरो लगा दो। 3 प्लस 7 10 होता है, 10 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो आप, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो ये 10,000 है, 11,000 11,021 हो जाएगा, 11021 चेक कर लेना, 11021 हो जाएगा। यही आपका सोल्यूशन है, बहुत आसान है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बच्चों जो अगला है मल्टीप्लाई करना है 95 इंटू 96, इसको आप ऐसे लिखो 100 में से आप 5 माइनस करते हो तो क्या होता है 95 होता है, और 100 में जब आप ना -100 में जब -5 सेपरेट करते हो तो 95 होता है, और 100 में जब 4 सेपरेट करते हो तो 96 आता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओ कि हम 95 कैसे लिख रहे हैं। अब देखो अभी कौन सा फॉर्मेट है, अभी मैं बताया था ना कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक फार्मूला बताए थे, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बेटा ये फार्मूला तब था जब प्लस ए प्लस बी था। अगर तुम देखो अगर यहाँ x माइनस ए एक्स माइनस बी तब क्या करोगे, उसके लिए भी बता दे रहे हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। जरा इसको ओपन करके और समझाते हैं। देखो x ऑफ x माइनस बी इंटू माइनस ए ऑफ x माइनस बी, ऐसे ओपन करते हैं, ब्रैकेट खोलो तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अब माइनस ए एक्स प्लस ए बी। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर आएगा, इन दोनों में अगर माइनस एक्स कॉमन ले लोगे ना तो ए प्लस बी हो जाएगा और प्लस ए बी होगा। तो बच्चों मैं डायरेक्ट फार्मूला बता दूं, अगर दोनों जगह माइनस है तो उस केस में फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स। अब चाहे एक्स को आगे रखो चाहे इसके पीछे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब प्लस ए बी हो जाएगा। यानी फार्मूला हम इसके लिए पहले बना रहे हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इट गिव्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करके सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो हियर x की वैल्यू क्या 100 है, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 4 है। चलिए पुट करिए, पहले इसको लिख लेते हैं दोबारा। चलिए देखो ना x का स्क्वायर अर्थात 100 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी मतलब 5 प्लस 4 इंटू एक्स, एक्स मतलब बेटा इंटू 100 होगा
अब प्लस ए बी अर्थात 5 इंटू 4 और सिंप्लीफाई करो, ये 10,000 होगा, मैंने एक आगे 4 जीरो लगाना, 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 होता है। देखो ये 5 प्लस 4 9 होता है, 9 इंटू 100 900 हो जाएगा, अब प्लस 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब तुम बताओ बेटा ये 10,000 है, ये 20 है, माइनस 900, इन दोनों को चाहो जोड़ के तब 900 घटा दो, इसको आप 900 से सेपरेट कर दो 900 से, ठीक है, मतलब प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ के और 900 सेपरेट करो, तो इसको आप सेपरेट करके जो आता है आंसर दे दो। चलो दिखाई देते हैं, यही है ना 10,020, उसमें से 900 माइनस कर दो, 0 2 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा 9, 9120 आएगा इसका सोल्यूशन 9120। अब देखो हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज किया, तो आप ध्यान दो बेटा जब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होगा तो उसके फॉर्मूला हुआ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और जब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होगा तो कुछ इस तरह से होगा एक्स स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस फार्मूले को भी आप याद कर लीजिए और डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेटा। 104 इंटू 96, तो देखो बच्चों इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करना ना, इसको 100 प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4, क्योंकि 100 माइनस 4 करने में 96 आ जाएगा। अब देखो एक फार्मूला बताया गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अभी बताए थे कि नहीं, हो तो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये 100 का होल, जहाँ a क्या 100 बिफोर है, तो 100 का स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 होगा ना, अब 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब सेपरेट कर दो, देखो 0 से 6 नहीं जाएगा, कैरी देगा, 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 जाएगा, यहाँ 9984 आ जाएगा। ये हमारा क्या सोल्यूशन है 9984, 9984, 9984, ये हमारा सोल्यूशन है बच्चों। अगला है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। देखो ये 3 क्वेश्चन से हमको फैक्टराइज करना है, तो बच्चों एक फैक्टराइज करने से पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चन के लिए मैं फार्मूला बता दूं। देखो आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर को जब एक्सपेंड करते हैं ना तो ये कुछ इस तरह से आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत से बच्चे इसको ऐसे लर्न करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन एक्चुअली में पहले a स्क्वायर आएगा प्लस 2ab, फिर आएगा उसके बाद b स्क्वायर आता है। ऐसे ही एक और फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जनरली बच्चे ऐसे रन करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है इन वन ब्रैकेट a माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट a प्लस बी। फिलहाल पहला हम बात कर रहे हैं, हम सोल्यूशन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फैक्टराइज करना है 9x स्क्वायर प्लस 6xy अब प्लस y स्क्वायर। बेटा जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे से तब तुमको अंदाजा लग जाएगा कि जो पहला जो क्वेश्चन है ना इसी पर आधारित है, पहले फार्मूले पर आधारित है। देखो मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं 9x स्क्वायर को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, और लास्ट वाले को y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। y का होल स्क्वायर ही तो y स्क्वायर होता है, और 3x का होल स्क्वायर ही तो 9x स्क्वायर होता है। तो कहीं ना कहीं ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो फार्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब जरा सेट करो, मैं a के जगह पे 3x पुट कर रहा हूँ, अब b के जगह पे y, तो तुम चेक करोगे 2 टाइम 3x इंटू y तो 6xy होगा, यानी ये a है, a जहाँ 3x है अब b जहाँ y है। तो देखो इसको एक्सपेंड करो ये आएगा, इसको खोलोगे तो ये मिलेगा, इसको एक्सपेंड करो ये आएगा, इसको एक्सपेंड करो ये आएगा। तो ये किसका फॉर्मेट है, इट इज द फॉर्मेट ऑफ 3x मतलब a और प्लस y यानी b, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। चाहे इसको 2 बार लिखो 3x प्लस y और 3x प्लस y, बस हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हमें क्या करना है, इस दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना है, अर्थात फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो ये इसके फैक्टर होंगे, क्योंकि ये किसका फॉर्मेट है, इट इज द फॉर्मेट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे आप जान जाओगे बच्चों। एक तो एक्स्ट्रा मैं बता दूं, अगर मैं यहीं पे माइनस कर देता ना तो जानते हो क्या होता, यहाँ b माइनस हो जाता, उस केस में ये फॉर्मेट होता किसका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड इट इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो इसका फॉर्मेट होता, तब उस केस में हम यहाँ माइनस लगा देते हैं, तब हमारा सोल्यूशन ये होता है। ये मतलब आपकी मतलब बुक में नहीं है, मैंने खुद बनाया इस तरह से। अगर ये फैक्टराइज करता तो उस केस में हमारा इस फार्मूले पर आधारित हमारा जो है सोल्यूशन आता है, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। चलो अब आते हैं सेकंड पे।
सेकेंड का देखो फैक्टराइज कैसे करते हैं। ये है 4y², ये -4y+1। देखो इसको लिख सकते हो 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हो तुम 1 का होल स्क्वायर। अब बीच में है माइनस लगाओ 2 टाइम्स, यहाँ पे 2y लगाओ, यहाँ पे 1 लगाओ। चेक करो क्या इन तीनों का प्रोडक्ट करने पे 4y आएगा कि नहीं आएगा। देखो 2 × 2y × 1 इट इज 4y, सही है। 2y का होल स्क्वायर आएगा, 4y स्क्वायर सही है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो भी सही है। तो ये किसका फॉर्मेट है? इट इज द a का स्क्वायर, दिस इज द b का स्क्वायर, दिस इज द 2ab। ये क्या है? ये है 2y - 1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिखोगे, इन 1 ब्रैकेट 2y - 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट 2y - 1। यही हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। देख लो बच्चों, बहुत ही आसान है ये, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी कि हम जान जाएंगे कि ये भाई ये किसका फॉर्मेट है। आइदर इट इज द फॉर्म ऑफ a + b होल स्क्वायर और इट इज द फॉर्म ऑफ a - b होल स्क्वायर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे जान जाओगे। चलो अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड का फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो थर्ड है x² - y² / 100। देखो बेटा इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? श्योर लिख सकते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ a² - b²। तो इन 1 ब्रैकेट लास्ट वाला फार्मूला a² - b², a - b × +b, जहाँ a x है b y/10 है। एक ब्रैकेट में x - y/10 और सेकेंड ब्रैकेट में x + y/10। इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं करना। हो गया, ये आपका क्या फैक्टराइजेशन है। देख लो बच्चों, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। देखो बेटा यहाँ 3 टर्म है, और जैसे इट इज द एक्सपेंशन ऑफ a + b + c का होल स्क्वायर। पहले इसका हम लोग फार्मूला बताते हैं तो आप समझोगे कैसे करेंगे। देखो एक फार्मूला याद कर लेना आप लोग। फार्मूला ये है कि a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। बहुत सिंपल फार्मूला है। जैसे आप a + b का होल स्क्वायर करते थे a² + b² + 2ab, वैसे 3 टर्म के लिए भी होता है a + b + c होल स्क्वायर। इट गिव्स a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab + 2 टाइम्स bc + 2 टाइम्स ch कहो चाहे ac कहो। ठीक है, इस फार्मूले को आप याद कर दीजिएगा। तो मैं भी एक बार और लिख देता हूँ। पहले मैं एक्सपेंड करता हूँ। देखो पहला एक्सपेंड करना है, ध्यान देना, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब होता है कि एक्सपेंशन मतलब एक 2 तरह का होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन है, यानी इसको ब्रैकेट को ओपन करना। देखो यहाँ पे क्या है फार्मूला, पहले इसका टेम्पलेट बनाते हैं। देखो बच्चा, टेम्पलेट का मतलब होता है कि जहाँ ax है, b 2y है, c 4z है। क्या फार्मूला? a का स्क्वायर अभी हम भरेंगे प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a × b, अब प्लस यहाँ जगह नहीं, नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 2 टाइम्स b × c अब प्लस 2 टाइम्स c × a। क्या है फार्मूला? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अलग से देखो, तुम लोग देखते रहना। a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला है a² + b² + c² + 2 × ab + 2 × bc + 2 × ca। बेटा इस तरह से जब बनाते हैं ना, जिसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट का मतलब ये होता है ना, कोई चीज रेडीमेड बना है, बस आपको भरना रहता है। अब देखो a की जगह पे x भरोगे, b की जगह पे 2y भरोगे, c की जगह पे 4z भरोगे। ध्यान देना, जहाँ ax है, b 2y है, c 4z है, तो वैसे ये 2ab होता है तो x × 2y हो जाएगा। सेकेंड वाला 2bc होता है, यानी b की जगह पे क्या भरोगे? 2y, और c की जगह पे 4z, और लास्ट वाला 2ca होता है, यानी 4z यहाँ पुट करोगे और यहाँ एक जगह पे x पुट करोगे। अब चलो एक्सपेंड कर दो, यानी ब्रैकेट को खोल दो। x का होल स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का स्क्वायर y² होगा, यानी 4y² होगा। बेटा ये 4z का होल स्क्वायर है, यानी 4 का स्क्वायर z का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, z का स्क्वायर z² होगा। अब देखो प्लस 2 × 2 4xy होगा, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस होगा तो सोचना पड़ता है कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा। प्लस हर जगह प्लस ही होगा। 2 × 2 4, 4 × 4 16 होगा, प्लस 2 × 4 8 zx होगा। बस यही हमारा सॉल्यूशन है। और ये किसका एक्सपेंशन है जी? इट इज द एक्सपेंशन ऑफ x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक बच्चों, ये हमने इसी फार्मूले का यूज किया है, आप देख लीजिए।
ओके, आप टेम्पलेट बनाना सीख लो पहले, ऐसे टेम्पलेट बना लीजिएगा तब वैल्यू पुट करिएगा तो बहुत आसान होगा, ठीक है ना। जैसे हम बता रहे वैसे करिएगा तो कहीं फंसोगे नहीं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मैं फार्मूला को इरेज नहीं करूँगा, सेकंड का एक्सपेंशन करना है। देखो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, अब ए की जगह पे 2x है, b हमारे लिए माइनस वाई है और c हमारा z है, ठीक है ना। देखो क्या है टेम्पलेट, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एक काम करते हैं, मैं नीचे से लिख रहा हूँ, जगह मिलेगा एक ही लाइन में। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स bc प्लस और 2 टाइम्स ca। चलो वैल्यू पुट करो, जहाँ a की जगह पे 2x होगा, b की जगह पे हम माइनस वाई, ये याद रखना माइनस वाई, और c की जगह पे z, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2 टाइम्स ab, यानी a की जगह पे 2x होगा, b की जगह पे हम माइनस वाई होगा। फिर नेक्स्ट होगा 2 टाइम्स bc, यानी b की जगह पे माइनस वाई होगा, c की जगह पे z होगा, और ये होगा ca, यानी ये z होगा और ये 2x होगा। जरा ब्रैकेट ओपन करिए, 2x का होल स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर होगा। बच्चों देखो ध्यान से, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है और आगे भी प्लस है, प्लस गुणे प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, यानी साइन में कोई चेंज नहीं होगा। ये होगा y का स्क्वायर, z का होल स्क्वायर z स्क्वायर होगा। अब देखो बेटा प्लस इंटू माइनस, पहले साइन को देखो क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, आपस में जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 4, 4xy होगा। यहाँ फर्दर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 इंटू वाई जेड यानी 2yz होगा। अब देखो यहाँ प्लस ही रहेगा, 2 इंटू 2 4 और z इंटू x z, ये हमारा एक्सपेंशन है। देख लो बस ये देखना कि क्यों यहाँ माइनस किया, क्यों यहाँ माइनस किया, ठीक है। तो ध्यान देना, जब इस तरह का है तो फार्मूला हमेशा एक ही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसमें कभी a निगेटिव होगा, कभी b निगेटिव होगा, कभी b c निगेटिव होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दिमाग से मतलब सोचना रहेगा, थोड़ा सा सोचना है और आराम से वैल्यू करना है। चलिए अब आते हैं थर्ड वाले को देखते हैं, इसी फॉर्मूले का हम यूज बार बार कर रहे हैं। चलो थर्ड, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंशन करते हैं। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स bc प्लस 2 टाइम्स ca। देखो बेटा, जहाँ a की जगह पे पुट करोगे यहाँ माइनस 2x, b की जगह पे पुट करोगे 3y, c की जगह पे पुट करोगे 2z, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आगे होगा 2ab, यहाँ a की जगह पे है माइनस 2x, b की जगह पे है 3y, उधर होगा 2bc, b की जगह पे 3y है एंड c आपका है 2z फिल करोगे और क्या होता है 2ca, यानी यहाँ 2z होगा और a की जगह पे माइनस 2x होगा। चलो यही लिख दे रहे हैं। देखो बेटा माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, आगे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 3y को लिखेंगे, 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे 9y स्क्वायर और 2z का होल स्क्वायर लिखेंगे 4z का स्क्वायर। अब देखो यहाँ साइन देखो, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ देखो यहाँ प्लस ही हर जगह रहेगा, 2 3 जा 6, 6 इंटू 12 12yz हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस है ये और ये माइनस है, माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8zx हो जाएगा। यही हमारा एक्सपेंशन है, चेक कर लेना, ठीक है। 1yz ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना, इसीलिए मैं इसको अरेंज नहीं किया, ठीक है ना। तो प्लस 2ca, ठीक है। अब देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं। तो बच्चों इसको एक्सपेंड करेंगे तो वही फार्मूला है, समझो a की जगह पे 3a हो गया, b की जगह पे माइनस 7b हो गया और c की जगह पे माइनस c हो गया। ये क्या होता है टेम्पलेट, a का स्क्वायर प्लस b, चलो नीचे लिख दे रहे हैं जगह नहीं, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स bc और प्लस 2 टाइम्स ca। चलो वैल्यू पुट करो, यहाँ 3a पुट करोगे, यहाँ माइनस 7b, यहाँ माइनस c। अब यहाँ पे 2 टाइम्स ab होगा, जहाँ a की जगह पे 3a पुट करना, b की जगह पे माइनस 7b रखना।
देन 2 टाइम्स बी सी, तो जहाँ बी की जगह पे -7b होगा और सी की जगह पे -c रिप्लेस होगा, और 2 टाइम्स सी ए, जहाँ सी की जगह पे -c होगा और ए की जगह पे 3a जैसा ट्रीट करोगे। चलो देखो 3a का होल स्क्वायर इट गिव्स 9a स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस, इसमें मैंने डायरेक्ट प्लस लिख दिया, 7 का स्क्वायर 49b स्क्वायर होगा, माइनस सी ना बेटा, तो माइनस प्लस का सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ प्लस है माइनस है, मल्टीप्लाई करने माइनस होगा, 2 × 3 6 होता है, 6 × 7 42 तक 42a भी हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अब होगा 2 7 जा 14, अब b इंटू सी बी सी हो जाता है। यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, c इंटू ए सी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही हमारा एक्सपेंशन है फोर्थ का। अब आते हैं फिफ्थ पे। बच्चों वीडियो पास करके इसको नोट करते जाइएगा, बहुत ही आसान है, आप थोड़ा अपने तरीके से मेहनत करिए। चलिए एक्सपेंड करना इसको, -2x + 5y -3z का होल स्क्वायर। चलो इसका पहले टेम्पलेट बनाते हैं, a का होल स्क्वायर प्लस, मुझे फार्मूला याद हो गया, आप लोग याद कर लीजिए, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स bc प्लस 2 टाइम्स ca। चलो वैल्यू भरते हैं, बताइए यहाँ a की जगह पे क्या पुट होगा, -2x, b की जगह पे 5y, c की जगह पे -3z। अब रुक जाओ, 2 टाइम्स ab, देखो मैं a बोल रहा हूँ लेकिन a की जगह पे मुझे -2x रखना है, b की जगह पे 5y और c की जगह पे -3z। यहाँ पुट करेंगे -2x 5y, यहाँ पुट करेंगे 5y और -3z, यहाँ पुट करेंगे -3z और -2x। बेटा मेरा z जो है 2 की तरह दिखता है, थोड़ा सावधानी से, ठीक है ना। ठीक है, देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25y स्क्वायर देगा, ये वाला टर्म। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो बेटा प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है, 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy होगा। ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 5 जा 10, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, 30yz। यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 2 × 3 6, 6 × 2 12 zx हो जाएगा। यही हमारा एक्सपेंशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सपेंशन ये है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, 6 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a/1/4 ऑफ a मतलब a/4 -b/2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो क्या होगा, देखो ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स bc और प्लस 2 टाइम्स ca। चलो वैल्यू पुट करो बेटा, यहाँ a/4 पुट करोगे, यहाँ -b/2 पुट करोगे, यहाँ 1 पुट करोगे, उसी तरह 2ab, यहाँ a/4 इंटू -b/2 होगा, यहाँ पे -b/2 होगा और इंटू 1 होगा, और यहाँ से 1 होगा और a/4 होगा। अब देखो क्या होगा, a² 16 या प्लस b²/4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है ना, b का स्क्वायर b² होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, a इंटू बी ए भी होगा, ab/4 आएगा। कैसे, देखो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, a इंटू बी ए भी हो जाता है। वैसे देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, सिर्फ b बचेगा। और यहाँ से देखो प्लस a/2, क्यों, क्योंकि 2 से 4 डिवाइड होगा तो 2 बढ़ जाएगा। यही हमारा एक्सपेंशन है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब बाकी के क्वेश्चन अगले टाइम पे। थैंक यू वेरी मच।